आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया एक साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं रुड़की से आया हूँ, हरिद्वार के पास ही पड़ता है ये। तो मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया एक साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक्स है पापा वाली साइड के या आपके मदर वाली साइड के, अगर मामा वाली साइड के मतलब कि हेयर फॉल है उन्हें, मतलब कि बाल्डनेस है, तो फिर आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ मैं। तो मैंने लास्ट मंथ नवंबर में 14 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट्स लगे। तो पहले दिन आया मैं, तो मतलब यहाँ पे जो QHT का क्लिनिक का था, एक्सपीरियंस मेरा सब अच्छा था। गाइडेंस सबसे ज़्यादा है कि गाइडेंस जो थी, और इनका जो डेली टू डेली फ़ोन आना पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी कि सर कैसे आप ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो सब कुछ। फर्स्ट डे में स्लिटिंग का प्रोसेस था, हेड वॉश हुआ सब कुछ। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आया मैं सुबह के टाइम पे, तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी मेरी सुबह 7 बजे, और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सर्जरी चली थी। टोटल 4500 ग्राफ्स लगे थे अप्रोक्स। सर्जरी का एक्सपीरियंस बढ़िया था, तो पेनलेस ट्रीटमेंट था, बिल्कुल एनेस्थीसिया दे दिए गए थे। और अगर कहीं पे मतलब कोई जैसे माइनर स्पॉट रह जाता है कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो कोई बीच में ऐसा होता है माइनर स्पॉट होता है कि वो वहाँ पे पेन होगा, तो मतलब मैंने डॉक्टर को कहा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर मतलब एनेस्थीसिया दिया वो वहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब पेनलेस आराम से हो गया था। दिक्कत आएगी आपको जब सर्जरी हो जाएगी, फिर जो मतलब जो उसके बाद के 3-4 दिन होते हैं, आपको रात को सोने में दिक्कत आ सकती है कि आपको बिल्कुल सीधे होकर सोना है, साइड में करवट नहीं लेना, क्योंकि जो डोनर एरिया रहेगा वहाँ से बाल निकाल के रखते हैं, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है, मैं यहाँ पे अपनी अभी फर्स्ट PRP लेने के लिए आया हूँ। तो मतलब अभी देखते हैं बाकी आगे रिज़ल्ट जो है, वो जो फुल ग्रोथ है वो उसे आने में 8-9 महीने, 10 महीने और मतलब 1 साल भी लग जाता है। तो टाइम टू टाइम PRP और मेडिसिन के बाद अभी फिर आगे का देखते हैं कि कैसी ग्रोथ रहेगी। इससे पहले जो होता है मतलब हेयर फॉल की स्टेज होती है, जो आपका ऊपर का एरिया है वहाँ के बाल आपके थिन होंगे। थिन होने के बाद फिर वो टूटने स्टार्ट होता है, ये हेयर लाइन ऐसे पीछे को जाएगी, ऊपर के बाल जो जैसे साइड के और पीछे के बाल जो होते हैं वो थिक होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ से डोनर से निकालते हैं। ऊपर के बाल थिन हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे। तो वो पतले हुए, उसके बाद फिर टूटने स्टार्ट हुए। तो ये जो एरिया था, मतलब इसकी डेंस, यहाँ से तो हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी, लेकिन ऊपर की जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी मेरी। तो इसलिए उस केस में 4500 ग्राफ्स, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपको 4500 to 5000 ग्राफ के करीब लग जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी ऊपर की भी कम हो चुकी थी। तो जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैंने बताया कि जैसे मेरा फेस स्टार्ट हो गया था, मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, तो मेरे दोस्तों को पता लग गया था। और ज़्यादातर आज की एज में मतलब 20 से लेके 28-30 तक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल ना। तो अभी जब मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि उनके भी बाल बहुत टूट चुके हैं। तो वो कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, हमें भी कराना है। क्योंकि मोस्टली आजकल बॉयज़ में DHT हार्मोन की वजह से मतलब बालों का टूटना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, कि किसी को पानी सूट नहीं आ रहा है, कहीं पे हार्ड वाटर है तो उनके बाल टूट रहे हैं। तो मोस्टली मतलब जो मेरे दोस्त है या मतलब कि जान पहचान वाले हैं, उन्हें भी सेम दिक्कत है। तो उनका मतलब देख के रिएक्शन था कि यार मतलब बढ़िया लग रहा है, हेयर लाइन अच्छी आई है तेरी, और मतलब देखेंगे कि डेंस हेयर आएंगे तो उन्हें भी कराना है उसके बाद ना फिर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल होना, तो बहुत लोग करा रहे हैं। फिर अभी तो उनका एकदम से रिएक्शन ये था कि तूने करा लिया। मतलब मेनली क्या करते हैं कि 27-28 में करा रहा है कोई, बाद में करा रहा है, पर मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब जल्दी करा लेते तो आगे मतलब सही रहेगा। तो इसलिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये मतलब एक बिल्कुल सेफ़ तरीका है। और मैं QHT को रिकमेंड इसलिए
किया कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ से सेलिब्रिटीज़ ने करा रखा है, यूट्यूबर ने करा रखा है। मैंने पूरा रिव्यू देखा, मतलब पूरी जांच पड़ताल की। मेरा घर यहाँ से पास ही है, रुड़की में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे कहाँ दूर वूर नहीं जाना, वरना कोई कह रहा था कि वहाँ से करा ले, सस्ते में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ होती है ना कि आप रिव्यू पहले पूरा अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो, आपके मन में कोई भी डाउट है, यहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर के साथ बैठ के। अगर आपके पास, आपके मन में किसी का भी कोई भी डाउट है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये तो नहीं हो जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी मुझे, या वो जो बाल लगे है वो ना टूट जाए, तो आप अपने मन में जो भी डाउट है, मतलब सारे यहाँ पे आप QHT क्लिनिक है, एक से एक अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, वो आपको पूरा प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। मैंने भी, मतलब मैंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं 2-3 बार आया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या सिस्टम है, कितने ग्राफ्ट्स। आप किसी किसी को डर होता है कि ओवर हार्वेस्टिंग का, जो आपका डोनर एरिया है कि उसमें से ज़्यादा बाल निकलेंगे, तो जैसे मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, तो मुझे यहाँ से बाल निकाले थे कुछ, और ये डोनर एरिया है मेरा, अभी हील हो चुका है, मतलब अभी जहाँ से यहाँ से निकाले थे, तो ये वाला यहाँ का एरिया है, और ये साइड से अगर आपको बाल ज़्यादा लगना है, मान लो अगर आपको ग्राफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन केस में तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। मेरे केस में बेड से बाल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डोनर एरिया मतलब ठीक था, तो काम डोनर एरिया से चल गया था पूरा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगना है 5000 5500, तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। लेकिन डोनर एरिया, मेरे डोनर एरिया से लिए थे बाल, अभी हील हो चुका है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, और तो उस केस में मतलब बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो भी जैसे मुझे 1 मंथ हुआ, आपने देख लिया कि मेरा 1 मंथ का रिजल्ट क्या है। मैं फर्स्ट PRP लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे जैसे आगे मैं PRP लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और जो मेरी ग्रोथ हो रही होगी वो आप देख सकते हो। अभी ये 1 मंथ की ये वाली ग्रोथ है, अभी सेटिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, जो 3 से 4 महीने चलेगा। तो जैसे जैसे PRP मैं लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं, चलो बाद में। ओके, थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। अभी मेरी सर्जरी को 10 से 15 मिनट हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे 3100 ग्राफ्ट लगे हैं। और सर्जरी बिल्कुल पेनलेस थी, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मिनिमल पेन होता है जब इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और हाइजीन भी स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखी हुई थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था QHT क्लिनिक हरिद्वार में। मेरा नाम मनस्वी है और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैं आज अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। मेरा हेयर फॉल +2 क्लास से स्टार्ट हुआ था, जो अब यहाँ तक पहुँच गया है। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया, जैसे कि हम आपस में बैठे होते हैं, तब उन्होंने बताया कि तेरे बाल बहुत टूटते हैं। तो जैसे मैं वाइट शर्ट भी डालता हूँ तो उस पर भी मेरे बाल होते हैं, तो मेरे को वो चीज़ से कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया हूँ। रीज़न, एक तो मेरे फादर के भी बाल जैसे बहुत टूटते हैं, उनको भी बाल्डनेस है, तो ये जेनेटिकली ही आई है मेरे। मैं 8 मंथ से बायोटिन कंज्यूम कर रहा था, तो मेरे को उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का अपना डिसीज़न बनाया। जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो और स्टूडेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे को अपनी और भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, जिसकी वजह से बाल्डनेस की वजह से मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मेरे को। तो इस वजह से मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बेस्ट लगा मेरे लिए। जैसे सोशल मीडिया पे और भी पेजेस हैं हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह के, तो मैंने QHT को इसलिए चुना कि यहाँ पे हमें नेचुरल हेयर लाइन देखने को मिलती है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, और एक मेरा ब्रदर भी है, उन्होंने यहीं से ट्रांसप्लांट करवाया है QHT हरिद्वार से, तो इसलिए मैंने उसके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया हूँ। उसका मैंने रिज़ल्ट देखा है, वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं QHT को प्रेफर कर रहा हूँ। QHT हरिद्वार के स्टाफ से मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला है, और मैंने जैसे इनको बताया कि मेरा ये ऐसा, मैंने इनको पिक्चर्स शेयर करी अपने, तो इन्होंने बताया कि आपको मेरे को नॉर्वुड ग्रेड 3 का बोल्डनेस है, जिसके लिए इन्होंने मेरे को बताया कि अप्रोक्स 2800 ग्राफ्ट्स मेरे लगेंगे, और उन्होंने मेरे को प्राइस वगैरह सब बताया। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और हाइजीन भी स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखी हुई थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था QHT क्लिनिक हरिद्वार में।
सर्जरी से पहले मेरे मन में भी बहुत डर था, मैं नर्वस था कि पेन होगा या नहीं होगा। पर जब सर्जरी मेरी कंप्लीट हुई तो मेरे को पेन नहीं हुआ, ये बिल्कुल पेनलेस सर्जरी थी। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह गाइड किया। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, स्टाफ ने कंप्लीट हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे विजिट से लेके मेरी कंप्लीट सर्जरी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्टाफ ने हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा है। रिसेप्शन पे भी बहुत अच्छी तरह का मेरे को गाइड किया गया। फिर सर्जरी के बाद भी मेरे को अच्छी तरह गाइड किया गया है। पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी के बारे में सब कुछ बताया गया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो मैंने डिसीज़न लिया QHT क्लिनिक में अपनी सर्जरी करवाने का, वो मेरा बेस्ट डिसीज़न है अब तक। और बस अब रिज़ल्ट की वेट है, बाकी मिलते हैं रिज़ल्ट के बाद। जब नेक्स्ट PRP के लिए मैं दोबारा क्लिनिक में विज़िट करूँगा तब मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ मैं मेरा रिज़ल्ट क्या रहेगा 1 मंथ के बाद। इतना बने रहिए QHT क्लिनिक में। ठीक। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मेरा नाम शाहिद शाह है, मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरी एज 26 साल है। अब मेरे को हेयर फॉल आई थिंक 2015 से होना शुरू हुआ था, जब मैंने पता लगा कि कहीं ना कहीं बाल जा रहे हैं और जा रहे थे, हेयर रिसीडिंग हो रही थी लाइन की। तो मैंने उस टाइम ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि स्टडी कर रहे थे, तो फैमिली बोलती थी कि मे बी ये स्टडी की वजह से हो रहा है, थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है। मैंने चीज़ें इग्नोर मारी, लेकिन फिर भी मैं होम रेमेडीज़ का यूज़ करता रहा। जैसे कि लोग बताते थे कि प्याज लगाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो मैं प्याज का जूस निकाल के वो लगाया करता था। ठीक है, एकदम बाल हार्ड हो जाते थे, कुछ फ़र्क नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए, रुक गए। लेकिन जो बाल निकल गए थे वो आ नहीं रहे थे। टाइम बाई टाइम चीज़ें जाती गई, मैं इग्नोर करता गया क्योंकि चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती, तो मैंने चीज़ें छोड़ भी दी थी। फिर मैं 2-3 साल बाद डॉक्टर के पास गया था, अपने लोकल डॉक्टर्स के पास। वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट लिया तो कुछ उन्होंने मिनॉक्सिडिल, फ्रांसटाइड जैसे टैबलेट्स वगैरह दी थी, और भी कई सारे सप्लीमेंट्स थे, मल्टीविटामिन, लेकिन वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक भी लिया था, ड्यूरेशन था कंटिन्यूसली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाल स्ट्रेंथ हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। अब मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा यहाँ का भाई QHT का अच्छा है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं,
चीज़ें देखी, परखी, यूट्यूब की कई सारी वीडियोस देखी थी। तो मेरे यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे होम स्क्रीन पर बस QST ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो मैंने माइंड मेकअप किया कि मुझे अगर कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं QST से कराऊंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। तो ऐसे ही कहीं डिस्कशन चल रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ, हम ब्यूटी प्लेस पे थे। तो वहाँ चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा यार शादी भी होगी तो करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसको नज़र रखते हुए मैंने कहा यार सही टाइम है, बेस्ट टाइम है, करवा लेना चाहिए। तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं जगह से कई सारी क्लिनिक्स में जाके भी मैंने देखा तो मुझे चीज़ें उतनी रिलायबल नहीं लगी थी। तो मैंने फिर QST के बारे में कहीं ना कहीं यूट्यूब से जाना, क्योंकि सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में आपके आता है और चीज़ें शो होती हैं। तो QST का देखने के बाद पता लगा कि यहाँ कई सारे सेलेब ने भी करवा रखा है। जैसे कि आप सब लोग देखते ही होंगे, राजपाल यादव सर हैं, सेवेंजर की सेना है उसमें टोपा भाई ने करवाया और कई सारे सेलिब्रिटी हैं उन लोगों ने करवाया। तो मुझे लगा कि यार ये प्लेस बेस्ट रहेगा, जैसा कि इनका रिजल्ट भी शो करता है। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं खुद QST के क्लिनिक पे आया हूँ। मेरा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं आगे मेरा ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, उनका रिजल्ट आएगा, वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें चीज़ें कैसी जाती हैं, वो आप सब लोग एक्सपीरियंस करना। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। पहले फियर था सर्जरी होने से पहले कि कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी, लेकिन फाइनली सर्जरी पूरी हो चुकी है। थोड़ा लंबा समय लगा लेकिन अभी फाइनली अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छे से हुई। स्टाफ जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और वीडियोज़ में काफ़ी कोऑपरेटिव है, ये मैंने भी फील किया। बार बार पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ लाना है सर, वॉशरूम जाना है, ऐसा करके रिफ्रेशमेंट भी देते हैं समय समय पर। तो फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर्जरी करा के मुझे खुशी मिली। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट रहता है। तो जैसे बोलते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ठीक है ना, कहीं पेन होता है, जहाँ डोनर एरिया होता है वहाँ थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो समय के साथ हील हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ हो चुकी है, अच्छा लग रहा है। जैसा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं खुद अकेला आया हूँ यहाँ। अकेले आने से पहले डर था कि सर्जरी में क्या होगा, कहीं कुछ और चीज़ें ना हो जाए उल्टी सीधी, किसी को साथ लाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। अकेले आ सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बाकी सर्जरी एकदम अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ठीक है, आप लोग आ सकते हो। सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गंजेपन का कॉन्फिडेंस एकदम लोअर होता है, और जब सर्जरी करा लेते हैं, बाल आएंगे तो मैं वो चीज़ फील करना चाह रहा हूँ कि जब भी बाल आएंगे तो मुझे किस कदर कॉन्फिडेंस फील होगा। तो लेट्स सी, अच्छा लगेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट PRP सेशन में मिलते हैं, देखते हैं कितना फ़र्क आता है कितना नहीं आता। थैंक यू QST, अच्छा लगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गई। थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.